वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल की तौहीन अदालत पर शोकाज नोटिस जारी करते हुए जाती हैसियत में तलब कर लिया है। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तनकीद करनी है तो सामने आकर करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लिए गए अस्कुत नोटिस केस की समाअत की। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तलब कर ली। इस मौका पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तौहीन अदालत हुई है या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुझे जो वीडियो मिली है उसकी मुतल्लिका हिस्से में आवाज नहीं थी, कुछ हिस्से खबरों में सुने। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के जुम्मने में आती है। कोई मुकदमा अगर अदालत में ज़ेरे इल्तवा हो तो उस पर राय दी जा सकती है। मेरे खिलाफ इससे ज्यादा गुफ्तगू हुई है लेकिन नजरअंदाज किया। मेरे नजरअंदाज करने का फायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें, लेकिन क्या आप इदारों की तौकीर कम करना शुरू कर देंगे। उनका कहना था कि वकला, जजेस और सहाफियों सब में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बुरा क्या है तो नाम लेकर मुझे कहें, इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अजलान शाह हॉकी कप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली पाकिस्तान हॉकी टीम से मुलाकात की और गैर मामूली परफॉर्मेंस पर उन्हें सराहा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी GHQ रावलपिंडी पहुंचे। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौमी हॉकी टीम का खैर मकदम किया। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने हॉकी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी पर सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हॉकी टीम ने कौम का सर फखर से बुलंद किया है। हॉकी टीम को मुसलसल कामयाबियां यकीनी बनाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों के मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में सदर PHF तारिक हुसैन भी शरीक थे, जिन्होंने मुलाकात और बातचीत के मौके के लिए आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमने सिमें बंद करने से नहीं, निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिमें ब्लॉक करने से मुतालिक निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हुक्म इम्तना के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के आगाज पर रिमार्क्स दिए कि जी अटॉर्नी जनरल साहब, आप आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैसे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मोबाइल सिमों वाला ऑर्डर था, इसका हुक्म इम्तना खारिज करवाना था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मीडिया से दरख्वास्त है कि पिछली बार का ऑर्डर जो रिपोर्ट हुआ था वो ऐसे नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेक्शन 144 मुकम्मल जवाब फराहम करता है जो टैक्स से मुतालिक है। जिसकी आमदनी कम होगी, जाहिर है कि वो अप्लाई भी नहीं करेगा। NTN नंबर से मुतालिक भी चीजें वाजिया हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या टैक्स नेट से मुतालिक जो आम मजदूर है जिसका खोका से है, जाहिर है वो तो इसमें शामिल नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल ने मौकिफ अपनाया कि जी बिल्कुल, उनको तो नोटिस जाएगा ही नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक से दरियाफ्त किया कि अगर कोई टैक्स दहिंदा नहीं है, उसके नाम पर सिम उसका बच्चा या बच्ची इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका क्या करेंगे। मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि किसी गरीब को नोटिस जाएगा ही नहीं। नॉन फाइनर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अगर कोई शख्स नोटिस जारी करने के बावजूद भी जवाब जमा करवाएगा या FBR को मुतमईन करेगा तो सिम रिस्टोर हो जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार के दौरे चीन के दौरान चीनी हुकाम से मुफीद मुलाकातें हुई। सरमाया और खित्ते में अमन पर इतफाक हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में बताया कि वजीर खारजा इसहाक डार की मुलाकातों में CPEC समेत सरमायाकारी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में CPEC के दूसरे हिस्से पर काम के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। दफ्तर खारजा का कहना था कि वजीर खारजा इसहाक डार के चीनी हुकाम से मुलाकातों में दहशतगर्दी समेत अमन को सबोताज करने वाली कुव्वतों के खात्मे का अज़्म किया गया। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत का सिलसिला जारी है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम का नोटिस ले। मुमताज जहरा बलोच का मजीद कहना था कि गजा में फलस्तीनी हमलों का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनियत से मुतालिक जनरल असम्बली की करारदाद का खैर मकदम करता है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानियों के दिल अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। ये कैसे मुमकिन था कि आजाद कश्मीर में हमारे बहन भाई मुश्किल में हो और हम चैन से बैठे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून आजाद जम्मू कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद जम्मू कश्मीर के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौका पर वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वफ़द ने आजाद जम्मू कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर काबू पाने और मसाइल के हल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया। वफ़द ने पाकिस्तान की मईशत की बहाली और मुल्क में बैरूनी सरमाकारी लाने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम के हवाले से भी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग नून आजाद जम्मू कश्मीर के वफ़द को आजाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करने की हिदायत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आप अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले। पाकिस्तानियों के दिल अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। ये कैसे मुमकिन था कि आजाद जम्मू कश्मीर में हमारे बहन और भाई मुश्किल में हो और हम चैन से बैठे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर कॉज को दुनिया भर में उजागर कर रहा है। और नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद कायम होने लगा है। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन वांग जाइचिंग की क़यादत में चीनी कंपनी एमसीसी टोंगसन रिसोर्सेज के वफ़द ने मुलाकात की। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में मादनियात और कानकुनी के शोबे में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर कंपनी ने पाकिस्तान में मिनरल पार्क बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी और मजीद सरमायाकारी के मंसूबे से आगाह किया। वजीर आजम ने चीनी कंपनी का खैर मकदम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रही है। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। चीन ने पाकिस्तान की हर बुरे वक्त में मदद की, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम, चीनी क़यादत और चीनी अवाम की मशकूर है। शहबाज शरीफ ने चीनी कंपनी को पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में कानकुनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत दी और कहा कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे के लिए मादनियात निकालने, प्रोसेसिंग और बरामद करने के लिए सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलत दी जाएगी। वजीर आजम ने मुतालिका वफाकी वज़रा और अफसरान को चीनी कंपनी के साथ मुशावरत की हिदायत करते हुए कहा कि मुशावरती अमल में वजीर आला बलोचिस्तान और सूबे के मुतालिका इदारों, स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जाए। मुलाकात में वफाकी वज़रा आहत खान चीमा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर हुसैन, जाम कमाल और मुतालिका आला हुकाम भी मौजूद थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि अली फोर्स भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा है। लाहौर के बेदिया ट्रेनिंग सेंटर में अली फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शरीक हुई। तकरीब में सूबाई काबीना के अरकान और IG पंजाब भी शरीक हुए, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने परेड का मुआयना भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अली फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पासिंग आउट परेड में शिरकत करके जितनी आपके घर वालों को खुशी हो रही है, इतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है। 800 कामयाब बच्चे मेरे सामने खड़े हैं, जिनमें खवातीन भी हैं। कामयाब होने वालों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे बतौर वजीर आला आपकी पासिंग आउट देखकर हौसला मिला। मैं आप ही में से हूँ, आपकी यूनिफॉर्म पहनकर आई हूँ। ये वर्दी नहीं, वो कौमी खदमत है जो कम बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में 70 खवातीन भी शामिल हैं। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को अपनी तरफ से कैश इनाबाद भी भिजवाऊंगी। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हमने हमेशा जजेस और अदालतों का एहतराम किया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जजेस की तैनाती के लिए कमेटी बनाई थी, जिसमें सूबाई वजीर कानून मुश्तबा शुजाउर रहमान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जजेस साहिबान ने बुलाया था कि ओपन कोर्ट में बात करें, दरखास्त की थी कि चैम्बर में बात कर लेते हैं, लेकिन अब समात हो गई है। पीर का वक्त दिया है, उम्मीद है मुनाफा बख्श समात होगी। सीनियर सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि हमने हमेशा जजेस और अदालतों का एहतराम किया है। हमने कभी अदालतों पर धावे नहीं बोले या ओए कहकर नहीं पुकारा। हमने एहतराम के साथ घंटों खड़े होकर नाहक सजाएं भी काटी हैं। उनका कहना था कि हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है, इस वजह से आज सुरखरू हुए हैं। हमारे पास मंगल को ये केस आया, हमने काम शुरू किया और आज देखें हम जज साहब के सामने पेश हो गए हैं। और
अब आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम एफ के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इंतखाबात में हुकूमतों का कोई रोल नहीं होता, बल्कि इलेक्शन कमीशन का रोल होता है। जिसका इलेक्शन के लिए रोल था उन्होंने रोल अदा नहीं किया, जिसका रोल नहीं था उसने रोल अदा किया। भक्कन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ जब आमने सामने बैठेंगे तब मालूम होगा इत्तेहाद होता है या नहीं। हमारे पास आइन है, हम चाहते हैं कानून पर अमल हो। मुल्क को अगर अच्छे से चलाना है तो सियासी हुकूमत बननी चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को आजाद करना होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्टेबल से पैसे लेकर बारी दी जाती है। KPK में मौलाना दुश्मनी में 2 ओहदे मेरे मुखालफों को दिए और धांधली के जरिए हमें हराया गया। मेरा अपना बयानिया है कि कोई बड़ी पार्टी है, हमारे बयानियों को PTI के बयानी के साथ ना जोड़ा जाए। पंजाब के अवाम ज़हनी लिहाज से सबसे ज्यादा पसमानदा और सियासी लिहाज से यहाँ का कोई किरदार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गंदम के मामले में काश्तकारों के साथ उन्हें लोगों ने हाथ किया जिन्हें वोट दिए। हम दिमाग को जमूत का शिकार नहीं होने देंगे कि हम पर जो मुसल्लत किया जाए हम कबूल कर लें। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में 53वें PNS स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब करते हुए रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज की कोशिशों को उजागर किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने एक मुस्ताद लड़ाका फोर्स के तौर पर पाक बहरिया के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाक बहरिया पाकिस्तान के समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम की तवक्कुआत पर हमेशा पूरा उतरी है। पाक बहरिया मादरे वतन के लिए कुर्बानी और बहादुरी की एक काबिल फख्र तारीख रखती है। ISPR के मुताबिक पाक नेवी वॉर कॉलेज आमद पर कमांडेंट रियर एडमिरल अजहर महमूद ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इस्तकबाल किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिखानी की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान हथियारों के कंट्रोल और अदम फैलाव पर मुज़ाकरात का छठा दौर इस्लामाबाद में हुआ। तर्जुमान के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान हथियारों के कंट्रोल, तख्फीफ असलहा और अदम फैलाव से मुतालिक मौज़ूआत पर बातचीत हुई। फिरकैन ने आलमी और इलाकाई सलामती के मसाइल पर बातचीत की। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक फिरकैन ने नई टेक्नोलॉजीज, AI के फौजी इस्तेमाल और जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर अपने नुक्ता नजर का इश्तराक किया। इक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली की पहली कमेटी के एजेंडे तख्फीफ असलहे से मुतालिक कॉन्फ्रेंस पर भी बातचीत की गई। तर्जुमान के मुताबिक बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी और कीमियाई हथियारों की मावानत की तंजीम से मुतालिक अमूर भी ज़ेरे गौर आए। फिरकैन के दरमियान बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। दोनों ममालिक ने हथियारों के कंट्रोल, तख्फीफ असलहा और अदम फैलाव से मुतालिक अमूर पर ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा कामरान अख्तर और डायरेक्टर कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस बरतानिया स्टीफन ने अपने अपने वफूद की क़यादत की। इस मौके पर मुज़ाकरात के इनेकाद में तसलसल को यकीनी बनाने की जरूरत का इयादा किया गया। फिरकैन ने मुशावरत का 7वां दौर अगले साल लंदन में बाहमी तौर पर तयशुदा तारीख पर मुनाक़िद करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एलीट पुलिस फोर्स हेडक्वार्टर कमेटी रूम में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सूबे में अमन अमान से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। IG पंजाब ने अमन अमान की सूरत हाल बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज आराई से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी चौधरी शहबाज, इजलास का अहवाल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत अलीट पुलिस हेडक्वार्टर्स की कमेटी रूम में होने वाले इजलास में सुबह भर में अमन और अमान से मुतालिक अमूर का जायजा भी लिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अमन और अमान की सूरत हाल के बारे में वजीर आला पंजाब को तफसीली ब्रीफिंग दी। पुलिस के मुताबिक पुलिस हकाम की जानिब से तमाम पुलिस अफसरान के बारे में रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश की गई, जिसमें बताया गया कि पुलिस के लिए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई है, जबकि पुलिस अफसरान और अहलकारों को जदीद टेक्नोलॉजी पर दस्तबराज के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। दौरान इजलास पुलिस प्रोसिक्यूशन और डिजिटल मॉनिटरिंग में बेहतरी के लिए इक़दाम पर पेशरफ्त और रेप की सजा जो है पहले 10 साल थी, उससे 10 साल से बढ़ाकर 15 साल करने की तजवीज भी दी गई है।
جبکہ گینگ ریپ، بچوں سے زیادتی اور گھریلو ملازمین پر تشدد کے واقعات کے سدباب کے لیے مؤثر اقدامات کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے پولیس کو کوڈ کارپوریٹ ڈرون اور دیگر جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے فنڈز کے اجراء کی اصولی منظوری بھی دے دی گئی۔ اجلاس کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ پولیس کو پورے وسائل مہیا کریں گے، کرائم کو ہر صورت میں ختم کرنا ہے۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری، ایم پی ایس ثانیہ عاشق، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، آئی جی، ایڈیشنل آئی جی اور دیگر حکام بھی شامل تھے۔ جی بہت شکریہ چودھری شہباز ارائیں۔ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں تقریب وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سہیل شوکت بٹ تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا طلبہ کی محنت اور کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہنا تھا کہ طلبہ کو مزید محنت اور جذبے سے کھیلوں میں حصہ لینا چاہیے۔ سہیل شوکت بٹ نے خواتین کی ترقی کے لیے حکومت کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی آبادی کا بیشتر حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ کھیلوں میں خواتین کی شرکت ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو ہر ممکن سہولت اور معاونت فراہم کریں گے۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان خواتین کی تعلیم اور کھیلوں میں ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ ہماری بچیاں ہماری قوم کی طاقت ہیں اور ان کی کامیابی ہمارا فخر ہے۔ خواتین کی شمولیت کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تقریب میں موجود طلباء اور اساتذہ نے صوبائی وزیر کے خیالات کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے جمناسٹک، جوڈو، کراٹے اور دیگر کھیلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2023-24 کے صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے 54ویں اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی 5 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 6,25,26,98,000 روپے فنڈز کی منظوری دے دی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پی این ڈی بیرسٹر نبیل احمد ایوان نے کی۔ ضلع پاکپتن میں عارف والا بائی پاس کی تعمیر کے لیے 77,42,04,000 روپے رکھے گئے۔ پنجاب کے ٹیریٹری کیئر ہسپتال میں بایو میڈیکل اور نان بایو میڈیکل آلات کی فراہمی کے لیے 1,61,17,75,000 روپے رکھے گئے۔ پنجاب کے ٹیریٹری کیئر ہسپتال میں ناپید سہولیات کی فراہمی کے منصوبہ کے لیے 1,99,80,00,000 روپے رکھے گئے۔ اجلاس میں صوبائی سیکریٹری پی این ڈی بورڈ ڈاکٹر آصف طفیل سمیت چیف اکانومسٹ ناصر اقبال ملک، متعلقہ سیکریٹریز، محکمہ جات کے اعلیٰ افسران اور پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ممبران نے بھی شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سے دبئی لیکس پر نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ خط لکھنے کا بھی اعلان، کہا کہ پنجاب حکومت کا 400 ارب کسان پیکج کرپشن کا دھندا ہے۔ مزید جانتے ہیں رپورٹر عاصم بدر سے۔ جی عاصم، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ میں پریس کانفرنس۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی کے ہر دفتر کو احکامات جاری کیے ہیں۔ جماعت اسلامی تمام کسانوں کا ڈیٹا اکٹھا کرے۔ اگر اللہ نے چاہا تو کسانوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت یہ چاہتی وہ کچھ بھی کر لے لیکن ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے۔ دور بدل گیا، اب آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کل گندم کے لیے جماعت اسلامی نے بہت بڑا احتجاج کیا۔ کسانوں کے دھوکہ جو اس حکومت نے کیا وہ قبول نہیں ہے۔ 1 بلین کی امپورٹ کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کہاں گئی؟ رپورٹ سامنے آنی چاہیے۔ جب لوگوں نے منافع کمایا ان کو قوم کے سامنے لانا ہوگا۔ کسانوں اور غریب لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ مارنے والے سامنے آ جائیں۔ ہم جاگیردار نہیں بلکہ 10-12 ایکڑ والے کسانوں کی بات کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے مزید کہا کہ آٹا سستا کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اور کسانوں کو ان کا حق دینا بھی 76 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ گندم نہیں خریدی گئی۔ حکومت 400 ارب کا جو پیکج دینے جا رہی ہے یہ کرپشن کا مجموعہ ہے۔ دبئی پراپرٹی لیگ یعنی 12.5 ارب ڈالر ملک سے باہر چلے گئے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی خاص طور پر اس میں سرفرست ہے۔ حکمران جنہوں نے یہ پراپرٹیز اپنے اثاثوں میں شو نہیں کی انہیں الیکشن کمیشن سے نااہل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن ان کے گوشواروں کی تفصیلات چیک کرے۔ اس میں جرنیل بیورو کے تاجروں کے نام ہیں۔ ان سب کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے اختتام پر یہ بھی کہا
کہ 19 मई को पेशावर में गजा के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए बहुत बड़ा मिलियन मार्च होगा। जी जी ठीक है आसिम बदर, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की जेर सदारत इंसदाद स्मोक प्लानिंग के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। DGP इमरान हामिद, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद रशीद चौहान और दीगर अफसरान ने शिरकत की। DG EPA पंजाब ने कमिश्नर लाहौर के इंसदाद स्मोक के लिए वर्किंग और एक्शन प्लान के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का कहना था कि इंसदाद स्मोक हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। इंतजामी सतह पर ठोस प्लानिंग के साथ इंसदाद स्मोक एक्शन होना चाहिए। अहम चौकों और स्कूल गाड़ियों के पिकट ड्रॉप पॉइंट्स का एयर क्वालिटी इंडेक्स का कबलो बाद का डेटा मुरतब किया जाए। पूरे पंजाब की गाड़ियों के इमिशन को लाहौर दाखिले से पहले चेक होना चाहिए। ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट्स में डिजाइन तब्दीली से पहले कार्बन अखराज की रिपोर्ट तैयार की जाए। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने इंसदाद स्मोक की रूट कॉजेज के मुताबिक एक्शन और असरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। और अब आपको बताएं कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट विंग की बड़ी गफलत सामने आ गई है। इन्फोर्समेंट स्क्वाड के लिए शदीद गर्मी में पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ गार्ड की जानिब से डायरेक्टर इन्फोर्समेंट को लिखी गई दरख्वास्त की कॉपी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। LDA इन्फोर्समेंट को शदीद गर्मी में पानी की फराहमी क्यों मुमकिन नहीं बनाई जा रही, जान लेते हैं कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम तो तब्दील हो गया मगर LDA अफसरान का रवैया तब्दील ना हो सका। सख्त गर्मी में अफसरान तो AC वाले ठंडे कमरों में मौजूद होते हैं, जबकि फील्ड में काम करने वाले मुलाजमीन को पानी तक देना भूल चुके हैं। ये मामला है LDA के इन्फोर्समेंट विंग की पुलिस वैन की गारद का, जिन्हें दौरान ऑपरेशन पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ डायरेक्टर इन्फोर्समेंट विंग काशिफ अवान को दरख्वास्त जमा करवानी पड़ गई है। दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि शदीद गर्मी में दौरान जो है वो ऑपरेशन के दौरान ठंडे पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और मुतलका इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर को भी पाबंद किया जाए। दरख्वास्त के मतन में यह भी कहा गया है कि बगैर पानी के ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देने में सख्त दुश्वारी का सामना है। यहाँ मैं आपको वाजिया करता जाऊं, जो काम इन्फोर्समेंट विंग के साथ मिलकर पुलिस के ये जवान सर अंजाम देते हैं, LDA तमाम शोबा जात में ये सबसे मुश्किल काम है, जिसमें इन्हें धमकियों और कब्जा माफिया का बराह रास्त आमना सामना करना पड़ता है। मुलाजमीन तो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने फराइज मनसबी अदा कर रहे हैं, मगर अफसरान इनकी जानिब तवज्जो देने से कासिर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वजीर सेहत एमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत एमरजेंसी हेड ऑफिस में अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर, डेप्यूटी डायरेक्टर फाइनेंस एजाज विर्क, हेड ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन अली हसन, DDR एंड M तौहीद, हेड ऑफ इंफॉर्मेशन दीबा शहनाज और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वजीर महकमा सेहत और एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब ने इजलास के दौरान मोटर बाइक सर्विस की कारकर्दगी का सालाना तरक्याती मंसूबों, एयर एम्बुलेंस सर्विस, लाइफ सेवर प्रोग्राम और मोटरवे पर सर्विस का तफसीली जायजा लिया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का भी दौरा करके ओवरऑल वर्किंग का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से आवाम के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस एक बेहतरीन तोहफा है। डॉक्टर रिजवान नसीर बोले, सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक के विजन के मुताबिक इमरजेंसी सर्विसेज में बेहतरी ला रहे हैं। अब तक 20 लाख शहरियों को इमरजेंसी सर्विसेज फराहम कर चुके हैं। तो दूसरी जानिब सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने मियां अस्पताल में स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज, CEO प्रोफेसर एहसन उनवान, MS मियां अस्पताल प्रोफेसर फैसल मसूद, प्रोफेसर इब्रार अशरफ, प्रोफेसर मोइन, डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर आदिल, डॉक्टर सलमान काजमी और दीगर फैकल्टी मेंबरान और डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज ने सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक को फूलों का गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। CEO प्रोफेसर एहसन उनवान ने डिजिटल इन्वेंट्री बारे तफसीलात से आगाह किया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने जदीद सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग पर मियां अस्पताल की इंतजामिया को शाबाश और मुबारकबाद पेश की।
निज़ाम में शफाफियत और मरीजों की आसानी के लिए तमाम अस्पतालों में इसी नौयत के सॉफ्टवेयर की जरूरत है। बाकी अस्पतालों में भी इस सॉफ्टवेयर से इस्तेफादा किया जाएगा। स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए से हमें अद्वियात का मौजूदा स्टॉक, फराहम की जाने वाली अद्वियात, परचेजिंग ऑर्डर और दीगर मालूमात हासिल होंगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एसएचओ रेस कोर्स की टीम के हमराह कार्रवाई, शहरी को कत्ल करने की नियत से शदीद जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हन्नान की सरबराही में एसएचओ थाना रेस कोर्स की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिम इमरान को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने जाती रंजिश पर मोहल्लादार जावेद सिद्दीक को कत्ल करने की कोशिश की और शदीद जख्मी किया था। 15 की कॉल पर एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हन्नान ने फौरी नोटिस लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। एसएचओ रेस कोर्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुद्दई की जान बचा ली। मुलजिम इमरान उर्फ भोला के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत अवामी मसाइल के हल का आगाज कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाने के लिए हिकमत अमली तय है। मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स में तरक्याती काम शुरू हो गए। नकासी आब और अहम मनसूबों के बारे तबादला ख्याल किया गया। NA 117 की यूनियन कौंसिल की अहम शख्सियात का अब्दुल अलीम खान पर इजहार एतमाद। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने सरकारी फंड्स का इंतजार किए बगैर हल्के में फलाही कामों का आगाज कर दिया है। मजीद जानेंगे अजमल जट की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत अवामी मसाइल के हल का आगाज कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के बाद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने के बारे हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स में तरक्याती काम शुरू, नकासी आब और अहम मनसूबों के लिए हिकमत अमली तय पा ली गई है। NA 117 की यूनियन कौंसल्स 167 की अहम शख्सियात का अब्दुल अलीम खान पर इजहार एतमाद। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने सरकारी फंड का इंतजार किए बगैर हल्के में फलाई काम शुरू करवा दिए हैं। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान के कोऑर्डिनेटर मियां खालिद महमूद ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, पानी के साफ पानी जैसी बुनियादी और अहम जरूरियात को तदरीजी बुनियादों पर हल किया जा रहा है। मियां खालिद महमूद ने कहना था कि अब्दुल अलीम खान ने अपनी जेब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का बड़ा वादा पूरा किया। तरक्याती कामों में जिया मूसा, नैन सुख, चट्ठा पार्क, रावी, क्लिफ्टन, काजी पार्क और हमीद पार्क शामिल हैं। जबकि PP 145 में मियां जुनेद जुल्फकार रोजाना की बुनियाद पर अवाम के मसाइल हल में मसरूफ अमल हैं। जबकि PP 146 में मलक जमान नसीब शहरियों से करीबी राब्ता रखे हुए हैं। कोऑर्डिनेटर मियां खालिद महमूद का ये भी कहना था कि नए मंसूबों के लिए वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान जल्द NA 117 का दौरा करेंगे। कैमरा टीम के हमरा अजमल जट को। मुगल स्टील और मुगल ट्रस्ट के ताउन से तारिक मुगल, CEO मुगल स्टील, MNA राशिद करामत भट्ट और अबू बकर भट्ट ने मुगल फार्मेसी का इफ्तिताह कर दिया। मुगल फार्मेसी में हर तरह के टेस्ट और अद्वियात मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। इफ्तिताह के मौके पर अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। मुगल स्टील की खिदमत में लगन मुगल स्टील का एक और कारनामा, मुगल फार्मेसी मनावा का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें जदीद मेडिकल कैंप लगाए गए और अहले इलाका का पहले 3 दिन मुकम्मल फ्री टेस्ट करवाने की सहूलत भी मौजूद है। CEO तारिक मुगल ने इफ्तिताह के मौका पर अहले इलाका के लोगों को यकीन दहानी करवाई कि हमारे लैब टेस्ट और अद्वियात हफ्जाने सेहत के असूलों के मुताबिक है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि गैर मियारी अद्वियात हमारे यहाँ से किसी को मिले। इंशाल्लाह हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं और इससे भी बेहतर से बेहतर आइंदा भी काम करेंगे और इंशाल्लाह लाहौर के और भी इलाकों में इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे और इंशाल्लाह हमारी ये फार्मेसी 24 घंटे ओपन रहेगी। इस मौके पर CEO तारिक मुगल का ये भी कहना था, हमने यहाँ पर बहुत काबिल डॉक्टर की टीम लेकर आए हैं ताकि 3 दिन आवाम के जो फ्री टेस्ट हो वो बेहतर से बेहतर हो। इस मौके पर मुगल स्टील और मुगल ट्रस्ट के CEO तारिक मुगल, राशिद करामत भट्ट, मोहम्मद अबू बकर भट्ट, मलक उस्मान, हमजा अवान, सैयद जबरान, हैदर शाह और मुगल स्टील के स्टाफ ने कसीर तादाद में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में ट्रांसपोर्ट के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट अहमद जावेद काजी, कमिश्नर लाहौर DG LDA पंजाब, मास ट्रांजिट अथॉरिटी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात मुसाफिरों तक पहुंचाने के लिए फौरी तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी पर अमल दरामद करवाया जाए। मरियम नवाज ने महकमा ट्रांसपोर्ट से पूरे लाहौर के लिए ट्रांसपोर्ट का 5 साला प्लान भी तलब कर लिया है। लाहौर में पर्पल और ब्लू लाइन ट्रेन के बेहतरीन इंटरनेशनल कंसल्टेंट से रुजू करने की भी हिदायत कर दी गई है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट अहमद जावेद काजी ने वज़ीर आला को सूबे भर में 630 इको फ्रेंडली बसों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी।
और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।